दलित पिछड़े अपना वोट बेच रहे हैं दारू के नाम पर और 2-2 हज़ार रुपए। दारू और वोट बेचने का कल्चर तो रहा है। मान्यवर कांशीराम साहब ने इसीलिए कहा था बैलेट के साथ बुलेट। ये आरक्षण तो इस देश में 1 रुपया भी कोई ले रहा है तो उसको आरक्षण देना चाहिए। SC ST OBC माइनॉरिटी पसमानदा ये सारे समाज के लोग जुड़ें तभी जाकर के वो अपना अपना हक बचा पाए। लोग टीवी उसको प्रचारित करें, सरकार के लोग उसका संरक्षण करें। ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि बाकी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अगर सारी किस्मत वो बाबा बता रहे हैं तो इस देश के जितना वैज्ञानिक इंस्टीट्यूट है उसमें एक एक बाबा बैठाओ। जमशेदपुर में हूँ और लक्ष्मण यादव है मेरे साथ और एक बहुजन अधिकार सम्मेलन हुआ था। अब तो बहुजन अधिकार सम्मेलन में तो वहाँ तो कहा जा रहा है कि दलित पिछड़े शराब पर अपना वोट बेचते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कहा तो गया है मन से। हाँ, उनका अपना राय है। मेरा मानना यह है कि इस समय देश में जो बहुजन तबका जिसको हमें वंचित शोषित कमेरा लोग मेहनत कश आवाम 90% आबादी है, उनमें एक चेतना का विकास हो रहा है। वो लोग बहुत तेज़ी से अपने हकूक़ के लिए जाग रहे हैं। अब इसका ये देखना है सर कि वो इतना जाग पाते हैं क्या कि वो अपनी हक के हुकूक की सरकार बना पाएँ जो उनके न्याय कर सके। ये इसके लिए मुझे लगता है ये रैली हुई थी और ये बहुत शानदार। तो कहा जाए तो मंचों से कहा गया कि मुस्लिम नेता ने कहा जो 3 बार पार्लियामेंट में है कि दलित पिछड़े अपना वोट बेच रहे हैं दारू के नाम पर और 2-2 हज़ार रुपए। मैंने सुना है, मेरे पास वीडियो है। अब उनकी अपनी बात। मेरा कहना ये है कि देखिए एक बात तो ये है ना कि दारू और वोट बेचने का कल्चर तो रहा है। मान्यवर कांशीराम साहब ने इसीलिए कहा था बैलेट के साथ बुलेट और अपना वोट बेचो मत। उसका मान्यवर साहब ने उस वोट की कीमत किससे नाप दी? घर की इज्जत से। लेकिन हाँ, ये बात भी कहना ठीक नहीं है कि सारा उन्हें का। मुसलमान और मुगलों रहे हैं यहाँ, मुसलमान रहे, मुसलमानों कितने स्कूल खोल दिए गरीब लोगों के लिए। मेरा कहना यह है कि अब हम लोग का मुद्दा ये है, बाकी वो लोग जाने। हमारा मुद्दा आज आप लोग आरक्षण के पैरोकार है। आज भी जामिया और AMU में आरक्षण नहीं है SC ST का, सरकारी संस्था से चलता है। उस पर कब मांग करें? नहीं, ये तो बात सही है। आरक्षण तो इस देश में 1 रुपया भी कोई ले रहा है तो उसको आरक्षण देना चाहिए। इससे तो मैं सहमत हूँ। और दूसरी बात ये कि अब धीरे धीरे एक समझदारी आ रही है, चीज़ें बदल रही हैं, वो काम करना पड़ेगा। सबको ये बात समझानी पड़ेगी। जिससे आप शिकायत कर रहे हैं, अगर आप उसकी आलोचना करेंगे, मजाक बनाएंगे, उसको तिरस्कार देंगे तो अगली बार और ज़्यादा वो काम करेगा। हमें उसको जोड़ना है, अपने तरफ लाना है। तो हमारी भाषा में संयम होना चाहिए, लोगों को जोड़ने वाली भाषा होनी चाहिए और एक बड़ी एका बनाने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे लगता है बहुजन अधिकार रैली का मकसद यही है कि लोगों को जोड़ा जाए। SC ST OBC माइनॉरिटी पसमानदा ये सारे समाज के लोग जुड़ें तभी जाकर के वो अपना अपना हक बचा पाएं। आप लोग किस अधिकार से ब्राह्मण को कहेंगे कि तुम मंदिर के बात मत करो जब आप दूसरी तरफ मस्जिद बनाने वाले लोगों के साथ बैठे हुए हैं? इसीलिए तो मैंने बुल्ले शाह का वो ये कविता पढ़ी कि ये दोनों चीज़ें लड़ाने वाली हमें चाहिए ही नहीं। हमारी बात है स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय हॉस्पिटल की, हमारी बात है भारत के संविधान की। और हम इसीलिए कबीर रैदास पलटू दादू भीखा बुल्ले शाह बाबा फरीद की बात करते हैं। वहाँ न्याय और समता की बात है। आज की डेट में मैं भारत के संविधान को, मंडल कमीशन को आगे रख करके हर वो लड़ाई लड़ने का पैरोकार हूँ जो समता और न्याय की बात करें। क्या कहेंगे ये जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री वाला जो खेल चल रहा है? अरे अब ये देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर लोग पढ़े लिखे होते तो सवाल पूछते ना कि अरे भैया ऐसे कैसे। अब लोग उसको माने, टीवी उसको प्रचारित करे, सरकार के लोग उसका संरक्षण करें। ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि बाकी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। उनको शिक्षा से पहले ही वंचित कर दिया गया। उनमें समझदारी है नहीं। धर्म का एक डर दिखा दिया गया। मतलब अब इस देश में कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली, इस देश को चलाने वाली जितनी भी विज्ञान और तकनीक की फैक्ट्रियाँ हैं, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बंद। यादव सवाल लोग पूछ रहे हैं कि आप लोग खाली ब्राह्मणों के कर्मकांड पर क्यों बोलते हैं? सब इस देश में मौलाना और ब्राह्मण दोनों का साठ गांठ रहा है हमेशा से। दोनों उसी तरह के कर्मकांड करते हैं। जो भी इस तरह का दोनों की प्राथमिकता है, एक को मंदिर है, एक की मस्जिद है, तो एक ही धर्म को क्यों आरोप? हम पाखंड अंधविश्वास पे जब हमला करने की बात करते हैं तो पाखंड और अंधविश्वास किसी का भी हो, इसीलिए तो हम बार बार संविधान की बात करते हैं। और एक और बात है, दूसरे धर्म वालों के बारे में उनके यहाँ जो प्रगतिशील चेतना है, संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम उनको आगे खड़ेंगे। ये बहुजन अधिकार रैली में थे वो लोग, उन लोगों को उनके घर की बात करने दीजिए। हम अपने घर की बात करेंगे और सब मिलकर संविधान की बात करेंगे। वहाँ तो पूरे दलित पिछड़े को उन्होंने शराबी कह दिया, बिक्रे वोट बेचने वाला कह दिया। मैंने सुना है भाई, मेरे पास वीडियो है। बात है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। दलित पिछड़े आदिवासियों में एक बहुत बड़ा वर्ग अब चेतना वाला हुआ है, हक अधिकार के लिए लड़ने वाला। संविधान को बचाने के लिए देश में कहीं भी आंदोलन हो रहा है तो वो लोग लेके
लड़ रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। ये इस समय देश में बदलाव जो आ रहा है, मैं उसके साथ। धीरेन्द्र शास्त्री पर क्या कहेंगे? वो मैं कुछ भी नहीं, वो एक अंधविश्वास कर्मकांड फैलाना देश को तय करना है। अगर सारी किस्मत वो बाबा बता रहे हैं तो इस देश के जितना वैज्ञानिक इंस्टीट्यूट हैं उसमें एक एक बाबा बैठाओ, जितने कुलपति हैं, वाइस चांसलर हैं, सब जगह एक एक बाबा बैठाओ। सब बच्चों का भविष्य बताएंगे, बीमारी का भविष्य बताएंगे और यही देश बाबा चलाएंगे। मैं ऐसा देश को नहीं मानूंगा। मैं कहूँगा कि देश संविधान से चलेगा। न्यायपालिका में बाबा नहीं जज होने चाहिए, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर वाइस चांसलर होने चाहिए, बाबा नहीं, हॉस्पिटल में डॉक्टर होने चाहिए, बाबा नहीं। इसी तरह से इलाज हो, बीमारी हो, मुश्किल हो, ये राज्य की जिम्मेदारी। राज्य फेल हो रहा है तो बाबाओं के भरोसे देश चलेगा। हमें नहीं चाहिए, हमें संविधान चाहिए, विज्ञान और तकनीक। भारत का संविधान अनुच्छेद 51A वैज्ञानिक चेतना के विकास की बात कर रहा है। दुनिया विज्ञान से चल रही है, हमें उसको मानना है, संविधान और विज्ञान को मानना है। तो ये थे लक्ष्मण जी जो जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि किस तरह से एक मंच पर सरेआम कहा गया है, जन अधिकार रैली नाम था, और कहा गया कि दलित और पिछड़े जो हैं अपना वोट बेचते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं उनको किसी भी चाहे वो मस्जिद बनाने वाले हों, चाहे मंदिर बनाने वाले हों, उनसे बचना चाहिए और अपने बच्चों को स्कूली तालीम दीजिए, पढ़ाइए, विज्ञान पढ़ाइए, तभी आपकी तरक्की होगी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जमशेदपुर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।